अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिमारिफतिही व खस्सना बिविलायतिही व वफ़्फ़क़ना लिताअतिही वस्सलातु वस्सलाम अला अस्ल मा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फ़ी कुल्ल मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबिल हम्द वल मक़ामिल महमूद अर रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पढ़े मोहम्मद। हस्ब दस्तूर इब्तिदा में गुजारिश करूँगा मरहूम हसनैन जाफ़री साहब, उनकी अहलिया, उनके फ़र्ज़ंद और तमाम अज़ादारान हुसैन, ख़वातीन हज़रात और मेरे वालिद के एक दोस्त मुख्तार साहब जिनका आज इंतकाल हुआ, इन सब मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा की तिलावत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरतबा मिलजुल के इमाम ज़माना की सलामती के लिए बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ देना। ऐज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम ने जितनी मखलूक को खल्क किया है, वो जमादात हो, नबादात हो, हैवान हो, मलाइका हो, सैयारे हों, दरिया हो, जो कुछ हो, अलावा इंसान के सबको गुलाम खल्क किया है। किसी को आज़ाद खल्क नहीं किया है। 1000 साल पहले जिस तरह चिड़िया अपना घोंसला बनाती थी, आज भी उसी तरह बनाती है। सदियों पहले शेर जिस तरह से इंसान को फाड़ खाता था, आज भी उसी तरह फाड़ खाता है। परिंदे जिस तरह से उड़ा करते थे, आज भी उसी तरह उड़ते हैं। तयशुदा मौसम के अंदर तब्दीली जिस तरह पहले होती थी, उस तरह आज भी होती है। जिन औकात के अंदर तुलुए आफ्ताब होता था, उन औकात में आज भी तुलुए आफ्ताब होता है। और जिन औकात में गुरूब आफ्ताब होता था, आज भी उसी तरह होता है। ये बात और है कि तारीख के सफ़हात पे एक साहिब कमाल ऐसा भी नजर आए कि जो इस कायनात के निज़ाम को तब्दील करके गुरूब होने वाले आफ्ताब को पलटा दे। बात और, मगर वैसे कलाम मजीद में फ़िक्रे भी मौजूद है। सूरह यासीन में है कि ज़मीन का मदार जिस तरह चल रहा है, दिन और रात का तगय्युर जिस तरह से है, न दिन की मजाल है कि वो रात से आगे बढ़ जाए, न आफ्ताब व महताब में तगय्युर और तबद्दुल की कुव्वत व ताकत है, कुछ नहीं है। दरिया जिस तरह बह रहे हैं, इस तरह बह रहे हैं। मगर इस इंसान को परवरदिगार आलम ने आज़ाद खल्क किया, और ऐसा आज़ाद खल्क किया कि इस इंसान की मालूमात का ये आलम है कि इसने समंदर की गहराई को नाप लिया है, फिजाओं की बुलंदी को तय कर लिया है, सांप के जहर का तरियाक मालूम कर लिया है। जो शेर जंगल में जानवरों को खा जाता है, वो अपनी उंगलियों के इशारे पे उसे नचाता है। ये सब कुछ है, मगर बराबर में बैठे हुए इंसान के दिल में क्या गहराई है, ये आपको नहीं पता।
किसी को नहीं मालूम, नहीं मालूम उसकी जबान में कैसा जहर है, वो आपका दोस्त है या दुश्मन है, नहीं मालूम। उसके जहन में क्या ख्यालात हैं, आपको नहीं मालूम। अज़ीज़ान गिरामी, इसी सरकश इंसान को किसी कानून के मातहत पाबंद बनाने के लिए परवरदिगार आलम ने दीन को भेजा है। पूरे इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। और इस दीन के कवानीन को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किताबों के जरिए भेजा गया। कभी ये ज़बूर की सूरत में आए, कभी तौरेत की सूरत में आए, कभी इंजील की सूरत में आए। और जब ये सारे कवानीन उस तरफ मुकम्मल हो गए तो अब क़यामत तक के लिए इंसानों की हिदायत के लिए जिस किताब को भेजा उसे कुरान कहा गया। और यह ऐलान किया गया कि ला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, जो कुछ है खुश्क व तर है वो सब किताब मुबीन में मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसी किताब मुबीन में एक छोटा सा सूरा है, आपने सदा मर्तबा पढ़ा है, कि जिसमें ये इरशाद हुआ वल अस्र अलल इंसान लफी खुस्र, इंसान ज़माने की कसम, वक्त की कसम, असर की कसम, इंसान घाटे में, इल्ला मा सिवा उसके जो साहिबान ईमान हैं और जो अमल सालेह बजा लाते हैं, नेकी और परहेजगारी की वसीयत करते हैं, सब इंसान घाटे में। इंसान कैसा घाटे में है, तो कभी सोचिए, मेरी उम्र के लोग सोचें, जवान भी सोचें कि हमने क्या किया जिंदगी में, सिवाय चंद नमाजें पढ़ी, वो भी न मालूम कैसे पढ़ी कैसे नहीं पढ़ी, कुछ रोजे रख लिए, कुछ मर्तबा ज़ियारतें कर ली, इसके अलावा क्या किया है, कुछ नहीं किया। इंसान घाटे में, तो कैसा घाटे में होता है, बस ये एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक दुरूद पढ़ता मोहम्मद व आले आपने नाम सुना हुआ है सिकंदर आजम। उसकी फौजें दरिया की मौजों की तरह बढ़ती थी, जिस तख्त पे चाहता था कदम रख लेता था, जिस ताज को चाहता था उठा के अपने सर पे रख लेता था। और जब वो दरबार सजाता था तो जवाहिरात की खिचड़ी बनाकर जमा करके सोने की कश्तियों में उसे नजर की जाती थी। और जिस इलाके में जाता था वहां के लोग अमन की भीख मांगने के लिए उसके दरवाजे पे आते थे। एक बात याद रखिए, दुनिया में जब कोई कौम फातेह की हैसियत से कहीं दाखिल होती है तो सबसे पहले शहरों को खून से धो देते हैं। ये तो तारीख में एक हमारा ही रसूल है कि जो अमन का परचम लेके मक्के में दाखिल हुआ था और हरम काबा में उस परचम को नस्ब कर दिया और कहा अल्लाह के रसूल की बड़ी कड़वी यादें वाबस्ता थी मक्के से। यही मक्का था कि जिसने राह में कांटे बिछाए थे, यही मक्का था जहाँ के लोगों ने पत्थर मारे थे, यही मक्का था कि जहाँ के लोगों ने हर तरह से परेशान किया था, कत्ल के मंसूबे बनाए थे। मगर जब खुद फातेह की हैसियत से हजारों खिंची हुई तलवारों के साए में शहर मक्का में दाखिल हुए तो सैने काबा में अमन का परचम गाड़ के कहा जो इस परचम के नीचे आ जाएगा उसे नजात मिलेगी। उसके लिए अमान है हमारी तरफ से। जो घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाए उसके लिए अमान है, जो बगैर हथियार लगाए घर से बाहर निकले उसके लिए अमान है। और उसके बाद करम और खुल्क का अजीम मुजाहिरा किया, अपने बदतरीन दुश्मन का नाम लिया कि जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसके लिए भी अमान है। ये तो एक ही वाक़या है, वरना फातेह शहरों को
खून से धो डालते हैं। बेशक ये है। सिकंदर आजम दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उसने फतह किया। जब दुनिया से जाने लगा तो कहा मरने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से निकाल देना। किसी मुसाहिब ने पूछा ये क्यों? कहा ये इसलिए कि दुनिया को मालूम हो कि इतना बड़ा फातेह दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। ये है इंसान घाटे में, ये इंसान का घाटा है। और मैं आपके सामने दूसरी मिसाल अर्ज करूं, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो भी 2/3 दुनिया का हाकिम था, वो भी 2/3 दुनिया का हाकिम था, मगर कभी रोगनी रोटी नहीं खाई, कभी सर पे ताज नहीं रखा, कभी दोस्त पे बेहतरीन रिदा नहीं डाली, हमेशा खाई तो जौ की रोटी खाई। 2/3 दुनिया का हाकिम था, 2/3 दुनिया उसके ज़ेर नगी थी। तो उसी को हक पहुंचता था कि ज़रबत खा के कहे फुज़ तो बे रब्बिल काबा। ये इंसान की कामयाबी है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। और कैसी जिंदगी गुजारी, कैसी जिंदगी गुजारी। दौरान हुकूमत अतराफ के किसी दूर इलाके से कोई मिलने वाला आया है, शदीद सर्दी का जमाना है, इराक की सर्दी आज भी मशहूर है, शहर कूफा में आता है। किसी राहगीर से पूछता है, इससे पहले ये मदीने में हुकूमतें देख चुका है, किसी राहगीर से पूछता है कि खलीफतुल मुस्लिमीन का घर कहाँ है? वो साथ ले गया, वो घर जो आज तक मौजूद है वही दूर से दिखा दिया, ये घर है। तो उससे कहता है क्या अहले कूफा परदेशियों से मजाक किया करते हैं? तो कूफी कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम जाके आवाज दो, अगर वो ना हो तो मुझे आके कह देना, मैं खड़ा हूं यहाँ। वो गया, दरवाजे पे खड़े होकर उसने सलाम किया, तो जवाब सलाम की घन गरजदार आवाज ने यह साबित कर दिया कि यह अली की आवाज है। बुलाया अंदर, देखा एक मामूली सी रिदा ओढ़े हुए बैठे, कहा आप खलीफतुल मुस्लिमीन इस आलम में? कहा यही एक चादर लेके मदीने से आया था, यही एक चादर लेके मदीने से आया था। अजीजों, वो क्या हुकूमत की ख्वाहिश करे, वो क्या इक़्तिदार की तमन्ना करे कि एक मर्तबा अपनी जूतियां इब्न अब्बास को दी, का इसमें जरा टाँका तो लगवा लो। उन्होंने देख के कहा बोला अब इसमें इसकी भी गुंजाइश न रह गई। तो इब्न अब्बास इसकी क्या कीमत होगी? बोला इसकी क्या कीमत होगी? कहा इब्न अब्बास तुम्हारी इस दुनिया की मेरे सामने इस जूती से भी कम कीमत है, कम कीमत है। अजीजों, इसी पैगाम को, इसी दीन के शार को बचाने के लिए जो अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया में निज़ाम कायम किया था, और उसकी हिफाजत में अली ने भी जान दी थी, हसन ने भी जान दी थी, हुसैन इब्न अली चले हैं। मैं यहाँ की मजलिसों में बतदरीज मसाइब पढ़ना चाहता हूँ, वाक़यात तसलसल के साथ। कल गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी, जिंदगी रही तो कल बात आगे बढ़ेगी। कल गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी मंजिल मसाइब में कि उम्मुल मोमिनीन ने बुलाया और हुसैन इब्न अली ने सारे मकामात एजाज़ इमामत से दिखलाए, और उसके बाद दौलत सरा से बाहर तशरीफ लाए। अब शहजादियाँ भी सवार हो गई। रावी कहता है अजब मंजर था,
कि जब मैंने देखा बहुत सी कनीजों के हलके में एक तवाना कद बीवी सर से पांव तक चादर डाले हुए नाके के करीब आई। हजरत अबुल फजल आगे बढ़े, शहजादा भी आगे बढ़ा, हुसैन इब्न अली भी आगे बढ़े, बाजू थाम के उस बीबी को सवार किया। मालूम हुआ ये नबी की बड़ी नवासी है जो सवार है। मंजिलें तय करते हुए 3 शाबान को हुसैन इब्न अली मक्का पहुंचे। मक्के में कयाम रहा। एक रिवायत मेरी नजर से गुजरी है कि उस साल हज के लिए 80,000 अफराद आए हुए थे। लोग जैसे ही पता चलता कि नबी का नवासा मक्के में मौजूद है तो काफले वाले हुसैन इब्न अली से मिलने के लिए आते, और भी लोग मिलने के लिए आते, और सैयद उश-शुहदा मुकीम है मक्के में। वक्त गुजरता चला। 8 ज़िलहिज को सूरज थोड़ा सा बुलंद हो चुका था कि बाब इब्राहिम पे हलचल हुई। बनु हाशिम की खिंची हुई तलवारों के साए में और बनु हाशिम के हलके में हुसैन हरम काबा में दाखिल हुए। काबतुल्लाह के दरवाजे को पुष्ट पे लिया और कहा, अय्युहन्नास, मेरी गुफ्तगू सुन लो। मजमा खामोश हो गया। कहा, मैं नबी का नवासा आज मक्के से जा रहा हूं इसलिए कि मेरे कत्ल की साजिश तैयार हो चुकी है और हाजियों के लिबास में मेरे कातिल भेजे जा चुके हैं। ये तारीख इस्लाम की पहली दहशतगर्दी थी का मंसूबा था। मुझे ये गवारा है कि हुदूद हरम से बाहर एक बालिश हुसैन को कत्ल कर दिया जाए, हुसैन को गवारा है, मगर मैं हुदूद हरम के अंदर एक बालिश कत्ल होने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे खून से यहाँ की जमीन रंगीन हो, हुर्मत काबा बर्बाद हो, हुर्मत हरम बर्बाद हो जाए, नहीं चाहता। और मौत मेरे गले से इस तरह लिपटी हुई है जिस तरह औरत के गले से गुलूबंद लिपटा हुआ होता है। और मैं मंजिल शहादत की तरफ जा रहा हूं। जो मेरा साथ देना चाहे वो मेरे साथ चले। ये खुतबा देने की जरूरत इसलिए थी कि मौर्रिख ये ना लिख दे कि लोगों को पता नहीं था कि हुसैन जा रहे हैं। वो ये ना कहे कि भाई हम नहीं थे वरना हम हुसैन को रोक लेते। मुक्तदर शख्सियतें भी थी, तफसीलें बयान करने का वक्त नहीं। चले दौलत सरा पे आए, सवारियां तैयार है। सबसे आखिर में अब्दुल्ला इब्न अब्बास आए। आगे कहा, फर्जंद रसूल, आपका फैसला मुनासिब है, आप जाना चाहते हैं आप जाइए, मैं आपको रोकने के लिए नहीं आया। मगर मौला, गर्म मौसम है, इराक का सफर है, रात तवील है, मौला इन खवातीन और बच्चों को तो न ले जाएं साथ। इब्न अब्बास कहते हैं अभी गुफ्तगू तमाम ना हुई थी कि पसे पर्दा से आवाज आई, इब्न अब्बास बहन और भाई के दरमियान जुदाई डालना चाहते हो? इब्न अब्बास खामोश हो। हुसैन इब्न अली चले। मक्के से थोड़ा सा फासला तय किया था कि अरब का मशहूर शायर फरजदक अपनी माँ को लेके हज के लिए जा रहा था, वो मिला। का फरजदक, इराक का क्या हाल है? का फर्जंद रसूल, दिल आपके साथ है, तलवार बनु उमैया के साथ है। हुसैन को इल्म है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और आगे बढ़े। अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि एक सवार तेजी के साथ अपना घोड़ा दौड़ाते हुए हुसैन इब्न अली के सामने आ गया और कहा, मेरे सैयदो सरदार, मेरा आका आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आप कारवान को रोक दीजिए। कारवान रोक दिया गया। ये जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार का गुलाम था। कारवान रोक दिया गया।
जनाब अब्दुल्ला तशरीफ लाए, फर्जंद रसूल से मुलाकात की, कहा मौला मैं इस काबिल नहीं कि आपके साथ जा सकूं, मैं सफर के काबिल ना रह गया। कहा हाँ अब्दुल्ला हमें मालूम है। कहा मैं अपनी शरीक हयात से मिलने आया हूँ, जनाब ज़ैनब से। जनाब ज़ैनब के शौहर है। शहजादी के नाके के पास आए तो कहने लगे बिनते अली मैं सफर के काबिल तो न रह गया कि आपके साथ जाता, मगर मैं अपने इन 2 बच्चों को साथ लाया। कभी मेरे मौला आका में कोई वक्त आए तो इन बच्चों को सदका कर देना। बच्चों को बीबी के हवाले किया। मंजिलें तय करते हुए रास्ते के वाकयात नहीं बयान करूंगा। आज ही की तारीख थी कि चलते चलते 2 मुहर्रम थी, 61 हिजरी थी। हुसैन की सवारी रुक गई। दूसरी सवारी, मकातिल निगार भी कहते हैं, खुतबा और जाकिरीन भी पढ़ते हैं कि पै दर पे 7 सवारियां तब्दील की गई, मगर किसी ने चलने का इरादा न किया, कोई सवारी न चली। इतनी देर में अतराफ की बस्ती वालों को पता चल गया कि मोहम्मद का नवासा आया हुआ है। एक जमे गफीर जमा हो गया। कहने लगे कि बनु असद इस जमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा फर्जंद रसूल इसे नैनवा कहते हैं। का कोई और नाम भी है? किसी ने कहा हाँ मौला इसे गाजरिया भी कहते हैं। का और भी नाम है? किसी ने कहा हाँ इसे शत्ततुल फुरात भी कहते हैं। उस मजमे में एक ज़ईफ इंसान खड़ा हुआ था। जब हुसैन इब्न अली ने 4थी मर्तबा पूछा कि इस जमीन का क्या नाम है, तो ज़ईफ इंसान आगे बढ़ा और बढ़ के कहा फर्जंद रसूल इसे करबो बला भी कहते हैं। एक मुश्ते खाक उठाई, सूंघी और कहा हाँ हाँ यही वो जमीन है, यही वो जमीन। कहा इसका मालिक कौन है? उन्होंने हाथों को जोड़ के कहा फर्जंद रसूल ये आप ही की मिल्कियत है, आप ही की जमीन। कहा नहीं, ये मिल्कियत किसकी है? एक शख्स आगे बढ़ा। इख्तिलाफ रिवायात की बुनियाद पर कि 16,000 दिरहम में या दीनार में इस जमीन को अपने जवान बेटे अली अकबर के नाम पे लिया। और कहा बनु असद ये जमीन हम तुम्हें हिबा करते हैं, वक्फ करते हैं। बनु असद चंद शराइत है। पहली शर्त तो यह है बनु असद जब हम कत्ल हो जाएं तो हमारे लाशें दफन कर देना। अगर कोई हमारा चाहने वाला हमारी जियारत के लिए आए तो उसे हमारी कब्र का निशान बतला देना। और बनु असद उसे तुम हमारी तरफ से अपना मेहमान भी रख लेना। उस मजमे में खवातीन भी मौजूद थी। कहने लगे बीबियों अगर तुम्हारे घर के मर्द हमें दफन करने में पसो पेश करें तो उन्हें गैरत और अहमियत दिलाना ताकि वो हमारे लाशों को दफन कर दें। छोटे छोटे बच्चे भी जमा हो गए थे। एक मर्तबा मेरा मौला उनकी तरफ मुखातिब हुआ और कहा बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप किसी वजह से ना आए तो इस सहरा में खेलते हुए आना। एक एक मुश्ते खाक फातिमा के लाल के लाशे में
में गुफ्तगू हो रही थी कि कनीज ने आके कहा मौला सानिया ज़हरा ने याद किया है। बहन के खेमे में पहुंचे तो कहने लगी भाई ये कौन सी जमीन है जहाँ मेरा दिल दहल रहा है और यहाँ की खाक उड़ के मेरी बच्ची सकीना के सर पे। इलाही व सैयदी व मौलाए व रब्बी, खुदावंदा हमारे इन चंद हकीर आंसू को दामन ज़हरा में जगाता फरमा। पालने वाले उन मकामात को आबाद रख जहाँ से आए हुसैना वाए हुसैना की सदाएं बुलंद होती। परवरदिगार इस रुए ज़मीन पर जहाँ जहाँ अज़ाए सैयदुल शुहदा कायम है, परवरदिगार उन हर मकामात की, हर अज़ादार की, हर जुलूस की, हर मातमदार की परवरदिगार तो अपनी तरफ से खुसूसी हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। जो लोग अज़ाए हुसैन में की मुखालिफत में मंसूबे बना रहे हैं, परवरदिगार उनके मंसूबों को नाकाम कर दे, उनकी जमीयतों को परागंदा कर दे, उनके शिराज़ों को मुंतशिर कर दे। परवरदिगार हमें ज़िंदगी में ज़ियारत हुसैन और आक़िबत में उनकी शफाअत से बहरमंद फरमा। पालने वाले मेरी शहजादी ज़हरा का वास्ता हमारे दरमियान जो अहबाब परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरी सैदानी का सदका हमारे दरमियान जो अहबाब हाजतमंद है उनकी हाजतों को पूरा फरमा। वारिस फ़र्श अज़ाए हुसैन सरकार हुज्जत को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा। हमें उनके ग़ुलामों और खिदमत गुजारों में शुमार फरमा। हमारी इन दुआओं को मेरी शहजादी ज़हरा के सदक़े से अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।